गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू ए फैक्टर, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन में जो फैक्टर हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में उनके बीच का फंक्शन होता है। ठीक है, अब वो फैक्टर हैं वो किस किस तरह के होते हैं, फिक्स फैक्टर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, कौन से बढ़ाने से क्या उसका इफेक्ट होता है, उसी को हम रिटर्न टू ए फैक्टर कहते हैं। यानी कि एक फैक्टर है उसको बढ़ाएंगे तो उसके बदले हमें प्रोडक्शन है उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वही है रिटर्न का मतलब होता है किसी चीज के बदले में कुछ चीज मिलना। यानी कि हम फैक्टर है उसको इंक्रीज करेंगे तो उसके बदले में हमारी जो प्रोडक्शन है वो कितनी इंक्रीज होगी, वो चीज होती है रिटर्न टू ए फैक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू ए फैक्टर इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में। ठीक है, कुछ एक चीजें हम करेंगे। बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या चीज होती है। इट इज प्योरली ए टेक्निकल रिलेशन बिटवीन फैक्टर इनपुट एंड आउटपुट। यानी कि हम फैक्टर इनपुट जो डालते हैं, यानी कि जो फैक्टर हैं प्रोडक्शन के ऊपर लगाते हैं, उन फैक्टर्स में से उनको आपस में रिलेट करवाते हैं, उनसे जो आउटपुट आती है उस आउटपुट का और जो इनपुट है उसका दोनों का जो रिलेशन होता है ना, उस रिलेशन को, उस टेक्निकल रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्योरली ए टेक्निकल रिलेशन है किसके बीच, बिटवीन द जो फिजिकल हमारी क्या है इनपुट, यानी कि फैक्टर इनपुट एंड आउटपुट। जो इनपुट फैक्टर इनपुट है उसका और आउटपुट के बीच का जो टेक्निकल रिलेशन है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अब हमारे पास जैसे ये है, ठीक है, क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, कैसे हम प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट ऑफ गुड्स एक्स हम कह सकते हैं, या आउटपुट है ये। ठीक है, कैसे आई ये आउटपुट, यानी कि हमने 100 प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, फंक्शन करवाएंगे हम किसका, एल। एल क्या होती है, हमारी लेबर, फिजिकल इनपुट। ठीक है, एल होती है हमारी लेबर और के हमारी होती है कैपिटल। ठीक है, यहां हम इसको क्या करते हैं, लेबर से, एल है जो उसको हम लेबर मानते हैं और के है उसको मानते हैं हम मशीनरी। ठीक है, एक स्टडी की बिहाफ पे, यानी कि हमने अच्छे से इसको समझ आ जाए इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों चीजों को अलग अलग बना दिया। एल क्या, लेबर, और के क्या, मशीनरी। ठीक है, एल लेबर यानी कि ऐसे फैक्टर, ऐसे फिजिकल फैक्टर जिनमें हम शॉर्ट रन में भी यानी कि छोटे टाइम में भी हम चेंज कर सकते हैं, वो लेबर। और मशीनरी जो एक बार लगा ली, सेटअप लगा लिया तो लंबे समय तक चलेगा, यानी कि लंबे समय बाद उसमें चेंज करेंगे। यानी कि हमारे पास जो फैक्टर हैं उनको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिनका हमने फंक्शन करवाया है, किस किस का करवाया भाई हमने फंक्शन, एल और के का। ठीक है, अब इनको हमने क्या कर लिया, फंक्शन जो है एल और के, ये दो हिस्सों में हमने प्रोडक्शन जो फंक्शन फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, दो फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। एल क्या है, वेरिएबल है, और के क्या है, फिक्स फैक्टर है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों को मान लिया हमने, यहां लेबर लगा दी 10 और मशीन हमने लगाई कितनी, 2। ठीक है, तो 10 लेबर 2 मशीनें ये मिल करके क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं हमें 100। ये जो फंक्शन है किसका, 10 लेबर और 2 मशीनें काम करती हैं, यानी कि प्रोडक्शन करती हैं 100 वस्तुओं का, इनके बीच का जो रिलेशन है ना,
टेक्निकल रिलेशन, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या चीज होती है। अब बात करते हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो किसके लिए होता है, फैक्टर इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बीच का रिलेशन। फैक्टर इनपुट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि ये फैक्टर है वो क्या चीज होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होते हैं कि प्रोडक्शन में जो जो चीजें यूज होती हैं, क्या क्या होती हैं भाई, इनपुट्स जो हम देते हैं, लेबर लगाएंगे, रॉ मटेरियल होगा, मशीनरी होंगी, बिजली का यूज होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें यूज में करनी होती हैं, वो सारे क्या होते हैं, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कहलाते हैं। अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, उनको हमने दो हिस्सों में बांट देना है स्टडी की बिहाफ पे, यानी कि हमने स्टडी करना है इसको, तो उसके लिए हमने अच्छे से समझ आ जाए इसलिए इसको दो हिस्सों में बांट दिया। पहला क्या है हमारा, फिक्स फैक्टर, और दूसरा है वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं भाई हमारे, फिक्स फैक्टर वो फैक्टर हैं जिनके ऊपर प्रोडक्शन है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। वो एक बार इन्वेस्ट कर दिए पैसे, एक बार खर्च कर दिया, तो चाहे हम प्रोडक्शन 0 करें, चाहे हम प्रोडक्शन 1000 यूनिट करें, ये क्या रहता है हमारा फिक्स फैक्टर, फिक्स ही रहते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। जैसे हमने एक मशीनरी लगा दी, मशीनरी कब लगाई जाती है, प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले उसका सेटअप करना पड़ता है। एक मशीन लगा दी, अगर हम उस मशीन में प्रोडक्शन है वो 0 करते हैं या 1000 करते हैं, मशीन का जो खर्च है वो तो क्या हुआ, पहले ही हो चुका है प्रोडक्शन स्टार्ट होने से। तो ये जो मशीनरी है वो हमारा क्या है, फिक्स फैक्टर है, ठीक है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आता फिक्स फैक्टर में प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। और वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, अगर हम 0 प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा कोई खर्च होगा ही नहीं, यानी कि इसके ऊपर कुछ लगना ही नहीं, ठीक है। अगर हम 10 प्रोडक्शन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू 10, यानी कि 0 से 10 तक पहुंचे हम, तो इसमें हमारे जो वेरिएबल फैक्टर हैं वो लगे हैं। उसके बाद अगर हम और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो वेरिएबल फैक्टर हमारे और ज्यादा लगेंगे, यानी कि वेरिएबल फैक्टर के ऊपर जो लगने वाली हमारी कॉस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वेरिएबल फैक्टर हैं वो प्रोडक्शन कैपेसिटी है कह लो, या प्रोडक्शन जो हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे वेरिएबल फैक्टर उतने ही ज्यादा हमारे लगते जाएंगे। और जो फिक्स फैक्टर हैं वो एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही लगा लिए जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर हैं वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर है उसके बीच का डिफरेंस था। अब हम इससे आगे बात करेंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हमने किया ना, प्रोडक्शन फंक्शन है वो दो तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर हैं उनमें चेंज होने से प्रोडक्शन में चेंज आता है, और एक होता है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सारे के सारे फैक्टर हैं वो क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। यहाँ क्या है, शॉर्ट रन में सिर्फ लेबर है उसको चेंज कर सकते हैं, मशीन है उसको एक बार लगा दिया हमने, 10 दिन बाद क्या दूसरी मशीन या ज्यादा मशीन लगा सकते हैं, नहीं। उसको सेटअप करने के लिए नई मशीन अगर हम खरीदते हैं उसको ऑर्डर करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, उस मशीन को सेटअप करवाएंगे, वहां कारखाने में उसका पूरा सेटअप लगेगा, तो उसमें कम से कम 1 साल का टाइम लग जाएगा। तो वो क्या है, लॉन्ग रन का सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ शॉर्ट रन में सिर्फ क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर है वो ही वेरिएबल होते हैं, उन्हीं की वजह से प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें के और एल, यानी कि मशीनरी और लेबर, या ये कह लो कि सारे के सारे फैक्टर जो प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। लॉन्ग रन में हम उनको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उनमें चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।